आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी और हमारे पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बहन बेबी मौर्जा जी, सम्मानित मंच, आज जिस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का उनके ऊपर विश्वास मां भारती के सभी संतानों का है और सबने मिलकर के संविधान से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सुंदर स्वरूप सुशासन को स्थापित करने का वातावरण बनाया है, उस संविधान का अपमान करने वाले ये वंशवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता के जो INDIA गठबंधन बनाए हैं, इनको हम सबको मिलकर के जो संवैधानिक संस्था का अपमान करे, संविधान का अपमान करे और संविधान के विपरीत एक माहौल और भ्रम का वातावरण बनाए, ऐसे लोगों से इस राष्ट्र को मुक्ति लेने का संकल्प लेने का आपकी जज्बा प्रकृति और मौसम के विपरीत भी जिस तरह से आप खड़े हैं, हम आपको नमन करते हैं और इनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुनः एक बार ये आह्वान करेंगे कि ये INDIA के भ्रष्टाचारी वंशवादी घमंडिया गठबंधन को राष्ट्र से, बिहार से मुक्त कर करके नई सरकार बिहार और देश में फिर से अपनी सरकार बनानी है। और जब मैं बिहार में पटना में उतरी तो एकदम बारिश का मौसम था और उसमें भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हो और अभी भी भीगते हुए खड़े हो। ये बाबा साहब का आप सम्मान कर रहे हो, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हो। बाबा साहब के इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनका जो समागम हम आज मना रहे हैं, उसमें आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है कि इतनी बारिश में भी आप रुके नहीं हो, थके नहीं हो, लगातार खड़े हो। मैं दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। भाइयों और बहनों, बाबा साहब एक ऐसा संविधान रच के गए, उन्होंने जो अपमान देखा उस समय, जो वो उन्होंने देखा कि दलितों के संग, वंचितों के संग कैसा व्यवहार होता था, कैसे उनको अपमानित किया जाता था। बाबा साहब ने तो यहाँ तक सोचा कि ऐसे जीवन से फायदा क्या। उनके मन में एक बार आया कि ऐसा जीवन से कोई लाभ नहीं। उन्होंने फिर एकदम उनका मन बदला और कहा कि ये मेरा अकेले का अपमान नहीं है, मेरे पूरे समाज का अपमान हो रहा है, इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल की, जो अमेरिका में पढ़ने गए, जो लंदन में पढ़े, ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान बना के दिया जिसे आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनके जो सपने हैं उनको साकार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान में हमारे लिए अधिकार बना के गए हैं, उनको आज तक कांग्रेस की सरकार ने सोचा ही नहीं कि दलित वंचितों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। एक ही नारा होता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जो उनके समय तो हटी नहीं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार, इसे पकड़ लो, बाबा साहब का जो संविधान था, जो दलित वंचितों के अधिकार थे, उनके लिए मोदी जी, हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करते रहे और आज हमें खुशी है कि वो चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे धन जन योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर करना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना हो। भाइयों और बहनों, ये सारे काम आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपको ये जान के हर्ष होगा कि पहले दलित महिलाओं को
वंचित महिलाओं को कोई पूछता नहीं था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के ये साबित कर दिया कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। और नारी अभिनंदन नंदन बिल लाके उन गरीब दलित वंचित बहनों को भी वो अधिकार दे दिया कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पार्षद का हो। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, बाबा साहब कहते थे कि किसी समाज की अगर प्रगति का आकलन करना है तो वहाँ की महिला का आकलन करना चाहिए कि वो कितनी समृद्ध है, कितनी आगे है, पढ़ी लिखी है, आर्थिक रूप से सशक्त है। इस बात को मोदी जी ने जाना, प्रधानमंत्री जी ने समझा और उन्होंने नारी अभिनंदन बिल लाके ये साबित कर दिया कि जब तक हम उन गरीब दलित वंचित महिलाओं को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। भाइयों और बहनों, मैं भी दलित समाज से आती हूँ। मुझे उत्तराखंड की गवर्नर बनाया, आज उत्तर प्रदेश में मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, दलित समाज को सम्मान दिया है। हम उनका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। भाइयों और बहनों, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2014 से पहले केवल 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई थी। आज हमें ये कहने में गर्व है कि हमारी 9 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और आर्थिक रूप से अपनी उन्नति कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं, अपने घर को अच्छा चला रही हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं, अपने पति के कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं। ये बड़ी बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। और भाइयों और बहनों, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हमें कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को कोई सम्मान नहीं दिया था। अगर भारत रत्न दिया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। और भाइयों बहनों, जो पंचतीर्थ आर्च बने हुए हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जहाँ अमेरिका में पढ़े, जहाँ लंदन में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहाँ उनकी दीक्षा भूमि है, जो उनकी कर्म भूमि है और जहाँ उनके अस्थि कलश रखे हैं, ऐसे 5 स्थानों को बीजेपी